हेलो मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्या हैं? आज के इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आपको थोड़ी भी चीजें नहीं आती हैं समझ, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि चीजें आपको समझ में आएंगी और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। देखिए क्या है, एक एक चीजों को हम इसमें करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी छोटी से छोटी चीजें क्या इसमें यूज हुई हैं। तो देखिए हमारा कर रखा है क्या कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equals to 24, BC 7 cm, determine sin A into cos A sin C into cos C। देखिए ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इससे राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये हो गया। इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, जो एंगल बी है वो कितना डिग्री का है? राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब जो बी होगा वो कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। जिसमें ए बी जो साइड है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ 24 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ कितना, ये 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए आप अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो देखिए क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हमें कोई भी एक साइड को निकालना होता है तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट को यूज करते हैं। और पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज कैसे होता है, क्या होता है? तो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो कहता है क्या कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर में होता है। तो अगर यहां से आप देखें तो आपके पास हाइपोटेनियस कौन सा है, बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, पहले आपको ये पहचान में आने चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने की जो साइड होती है इसको हम नाम देते हैं क्या? हाइपोटेनियस। जो इससे सटा हुआ ये होता है इसका हम नाम देते हैं क्या? बेस। और जो इस तरफ परपेंडिकुलर खड़ी हुई लाइन होती है उसको हम बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर, जिसका नाम देते हैं हम क्या? P से डिनोट करते हैं। तो यहां से अगर आप चीजों को देखो तो आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस है, बट आपको निकालने क्या है? हाइपोटेनियस। तो हम इस पर पुट कर देंगे। तो यहां से देखिए परपेंडिकुलर P के जगह पे आपके पास क्या है? 24। B के जगह पे आपके पास क्या है? 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या? H की वैल्यू। तो H की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए? H का स्क्वायर कीजिए इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखिए तो 24 यानी 24 का स्क्वायर प्लस B क्या है? 7 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर यानी H स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 24 का जो स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है 576 यानी 576 प्लस का 7 7 या 49। अब देखिए ये सारी चीजें किसमें है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर ले लेंगे हम यहाँ से और इस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अभी हो जाएगा क्या? H स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको जब ऐड कीजिएगा तो होगा 625 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें तो H निकालना है, H स्क्वायर तो निकालना नहीं है। तो एक मैथ का कांसेप्ट क्या होता है कि बराबर में कोई भी साइड होती है, अगर ये स्क्वायर है तो इस पर जाकर के रूट चढ़ जाता है। तो अगर हम H निकाले यहाँ से तो H क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो H होगा वो 625 किसका स्क्वायर होता है? नहीं पता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो जो H होगा वो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यानी यहां से हमारे पास क्या आ गई? H 25 सेंटीमीटर तो आ गई। बट हमारा काम यहाँ पर खत्म नहीं होता है। अब यहाँ पर समझिए कि आपका काम खत्म हो गया और सोच करके बंद कर दीजिए तो आप ये गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं हुआ है। आगे आपको अभी चीजें क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या कि साइन A इंटू कॉस A। और आपको पता होना चाहिए या कि साइन A हमने, अगर आप इससे पिछले वाले जो लेक्चर होता है जो आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसमें देख लीजिए। हमने साइन, कोस और टेन के बारे में बता रखा है। आपको नहीं पता है फिर हम इसमें आपको बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन में आपसे ये कह रखा है क्या, ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया। अब एंगल आपको देखना है कि साइन A में एंगल क्या है? A है। तो जब आप एंगल ये देते हैं तो जो इसके सामने की जो साइड होती है वो काम करती है किसकी? परपेंडिकुलर की। क्या? हाँ, इसमें यही तो आपको देखना है कि एंगल क्या पूछ रखा है। अगर यहाँ पर एंगल C कह दिया होता तो एंगल C का मतलब परपेंडिकुलर ये होता। एंगल C कह देता तो परपेंडिकुलर ये होता, बट एंगल में कहा रखा है क्या? एंगल A यानी साइन A। यानी साइन के साथ कौन सा एंगल है? A वाला एंगल है।
तो ए के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जो इसके साथ बचा हुआ बेस होगा ये इसको हम नाम दे देंगे क्या, बेस। यही चीज आपको इसमें सीखनी है कि कहाँ पर कैसे चेंज होता है। मेन बच्चे यहीं पर कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये जो ए है एक एक्यूट एंगल है। अब कॉस, तो देखिए पहले आप हम लिखेंगे क्या कि जो साइन ए होता है वो होता है क्या, पी अपॉन में एच, और साइन कॉस बी जो होता है क्या, कॉस ए जो होगा वो क्या होगा, बी अपॉन में एच। पंडित बिरजू प्रसाद, हर बोल सोना चांदी तोड़ का कंसेप्ट होता है। हमारे पास यहाँ पर इनटू में है, तो हमने ले लिया क्या, देखिए साइन ए इनटू साइन ए की जगह वैल्यू थी, यानी वैल्यू जो आपकी थी साइन की और cos की और tan की जो भी वैल्यू थी हमारे पास आ गई थी। अब हमें निकालने क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए साइन ए का रखा है, तो साइन ए का मतलब हो जाएगा कि ए के एंगल की जो सामने की साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और इसके लगा हुआ जो साइड होगा वो बेस हो जाएगा। यानी साइन थीटा क्या होगा, p अपॉन में h, cos a क्या हो जाएगा, साइन a p अपॉन में h, और cos हो जाएगा p अपॉन में h। अब देखिए हमारे पास, अब ये देखिए तो साइन a p क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर 7 अपॉन में h क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो गई। अब आइए cos क्या है, cos b अपॉन में h, तो b अपॉन h का मतलब b देखिए b हमारा कौन है, 24, ये हो जाएगा 24 अपॉन में हाइट क्या है, हाइपोटेनियस 25। तो यहां से sin a और cos a हमने निकाल लिए। बट सेकंड में देखिए क्या कर रखा है आपका, जो एंगल है वो एंगल ए नहीं, और एंगल क्या हो गया, सी हो गया, यानी एंगल चेंज हो गया। तो एंगल चेंज होने का मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा आपका। तो देखिए अगर यहाँ पर हम सी से दे, तो अब सी के सामने की जो साइड होगी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी क्या आपकी, बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर सी के सामने की साइड, आपको यही देखना है इसमें कि एंगल क्या दे रखा है। अगर एंगल ए दिया हुआ है तो उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग होगा, एंगल सी दिया हुआ है तो उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग होता है, तो डिफरेंट होता है। तो अब यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, साइन सी, साइन सी में भी क्या होगा, p अपॉन में h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और cos c भी जब लीजिएगा तो वो भी क्या होगा, b अपॉन में h, बट चेंज हुआ होगा, क्या चेंज होगा। साइन सी के लिए बेस परपेंडिकुलर कौन है, साइन सी के लिए ये परपेंडिकुलर 24 अपॉन में हाइपोटेनियस 25 दे दिया हमने। अब इसमें आइए तो साइन cos c क्या होता है, b अपॉन में h, तो b क्या है, बेस देखो 7, ये हो जाएगा 7 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है आपका 25, तो यहाँ पर रख लीजिए क्या 25। देखिए तो आपका दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपके कदमों में आ गया। आई होप ये क्वेश्चन और कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो के साथ अवश्य जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।